अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम ये बहुत ही मिनी सी प्यारी सी क्रोशिया की फ्लावर बास्केट बनाना सीखेंगे। बहुत ही इजी स्टेप के साथ ये बास्केट और इसके फूल, इनकी पत्तियां सब कुछ हम बनाएंगे। बहुत ही आसानी से आप बना के इस तरह से फ्लावर बास्केट कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए, अपनी दीवारों को खूबसूरत लुक देने के लिए आप कहीं पे भी इसे लगा सकते हैं। माशाल्लाह से देखिए बहुत ही प्यारी सी बास्केट है और बहुत ही फटाफट से बन भी जाएगी। बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। 3 रंग के मैंने ऊन लिए हैं और इसमें ज़्यादा ऊन नहीं लगते हैं। बहुत थोड़े से ऊन में ही ये आपकी बास्केट बन के तैयार हो जाएगी। और जो है आप चाहें तो कॉटन के धागे से भी बना सकते हैं, जो मोटे धागे होते हैं उनसे बना सकते हैं। तो मैं ऊन से बना रही हूँ। आप कलर अपने हिसाब से जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं येलो कलर से बास्केट बनाऊँगी, ग्रीन से पत्तियाँ, रेड से फ्लावर, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। तो ये 4 प्लाई की ऊन है। तो मैं नीडल ले रही हूँ 3.0 mm की। आप ऊन जो भी यूज़ करें उसके हिसाब से नीडल ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बास्केट बनाना सीखेंगे। स्लिप नॉट कर लेना है। अब 10 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर से देखिए 1 2 3 चेन को स्किप कर देंगे और ये चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। और फिर जितने भी चेन हैं सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये वाले ऐसे धागे को अंदर कर देना है इस तरह। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया हमारी बन गई। अब हमें 3 चेन करते हुए ऐसे टर्न हो जाना है और फिर ये पहली स्टिच में करेंगे डबल क्रोशिया। और ये चेन को भी हम डबल क्रोशिया में गिन लेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ पे 2 हमारी डबल क्रोशिया हो गई। अब एक एक डबल क्रोशिया हमें सब में करना है और आखिरी वाले चेन में 2 बार करना है। देखिए एक एक बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया भी बनी है। अब ये चेन में हम बना लेंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। तो यहाँ पे देखिए चेन को देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब 3 चेन लेते हुए फिर हमें ऐसे टर्न होते हुए फिर पहले स्टिच में एक डबल क्रोशिया करना है और सब में एक एक करना है। इस तरह देखिए अभी 9 डबल क्रोशिया हमारी हुई है। अब आखिरी ये चेन में हम बनाएंगे 2 बार बनाएंगे। इस तरह से देखिए हमें डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए इस तरह कर लेना है
चेन को देखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डबल क्रोशिया हमारी है। अब हम एक चेन बनाते हुए यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 2 बार बनाएंगे इस तरह। अब एक सिंगल क्रोशिया यहाँ जो डबल क्रोशिया बनी है ना वो वाली स्टिच में करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह। अब 2 सिंगल क्रोशिया इसमें इस तरह। अब एक सिंगल क्रोशिया ये डबल क्रोशिया वाली स्टिच में, फिर 2 इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो स्पेस दिख रहा है ना कॉर्नर पे, इसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। अब ये देखिए जो ये डबल क्रोशिया बनी है ना सब चेन में, तो सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह देखिए सब में एक एक बन गई। अब आखिरी में देखिए ये जो चेन है ना इसमें हम बनाएंगे कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया की स्टिच है उसमें, फिर 2 इसमें और एक यहाँ पे, फिर 2 ये यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से देखिए ये बास्केट का हमारा शेप बन गया। अब इसके ऊपर का हम हैंडल बनाएंगे। 3 चेन लेते हुए नीडल पे धागे को लेंगे और ये देखिए 2 फंदों से अंदर जाते हुए हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह। फिर 3 चेन और फिर नीडल पे धागे को करते हुए ये 2 फंदों से अंदर जाते हुए डबल क्रोशिया इस तरह में हैंडल बनाना है। 3 चेन, 2 फंदों से अंदर जाते हुए डबल क्रोशिया। इस तरह देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बार बना ली। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से धागे को लॉक कर देना है ऐसे। बस पीछे की तरफ आप धागे को अच्छे से फंसा दें। धागे को फंसाने के लिए मैंने थोड़ी सी बारीक नीडल ली है, इससे आसानी होती है बारीक नीडल से। आप सुई में भी डाल के पीछे की तरफ कर सकते हैं। इस तरह बास्केट हमारी बनके तैयार है। अब इसमें हम लगाने के लिए फ्लावर बनाएंगे। तो हम इस तरह से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह देखिए इस तरह फंदे को ऐसे निकालना है, लॉक करना है। अब इसमें हम बना लेंगे 5 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 इस तरह बनाएंगे। 5 सिंगल क्रोशिया ऐसे खींच के लॉक कर देना है, इसे बंद कर देना है इस तरह टाइट करके।
अब ये जो पहली सिंगल क्रोशिया है ना, उसमें हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह। अब यहाँ पे हम 1 2 चेन 3 चेन करते हुए उसी में हम बनाएंगे पंखुड़ियों के लिए डबल क्रोशिया, एक, फिर उसमें एक और डबल क्रोशिया, 2, अब 3 चेन करना है और उसी में हम स्लिप स्टिच करते हुए एक पत्ती को पंखुड़ी को पूरी करेंगे इस तरह। अब हम 5 पत्तियां ऐसे और बनाएंगे, 3 चेन करना है। अब नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया इस तरह, फिर 3 चेन, उसी में स्लिप स्टिच करते हुए दूसरी पंखुड़ी हम इस तरह तैयार करेंगे इस तरह, फिर 3 चेन और नेक्स्ट वाले स्टिच में डबल क्रोशिया 2 बार, फिर 3 चेन, उसी में स्लिप स्टिच, फिर 3 चेन करते हुए चौथी पत्ती हम बनाएंगे। पांच सिंगल क्रोशिया हमारी बनी है, पांचों में हम इस तरह से पत्तियां बनाते हुए फूल को कंप्लीट करेंगे इस तरह। देखिए अब एक हमारे पास देखिए स्टिच अभी है, उसमें एक पत्ती हमारी बन जाएगी। 3 चेन करते हुए आखिरी वाले में देखिए 2 बार डबल क्रोशिया करके, फिर 3 चेन, उसी में स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे हम कट करेंगे, खींच के लॉक करेंगे ऐसे। अब बस पीछे की तरफ जो है इन्हें हमें अच्छे से करके कट करना है। तो इस तरह से एक फ्लावर हमें और चाहिए, 2, तो इस तरह एक और बना लीजिए। ठीक है, अब पत्तियां देखते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। स्लिप नॉट करते हुए 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर वाली चेन को स्किप करेंगे, दूसरे में सिंगल क्रोशिया। अब नीडल पे धागे को लेना है और नेक्स्ट वाले में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। तीनों फंदों से एक साथ बाहर आएंगे तो ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर नीडल पे धागे को करते हुए 3 स्टिच में हम बना लेंगे डबल क्रोशिया, 2 फंदे से बाहर आते हुए। इस तरह। अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टिच है, एक में बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह, और एक पे हम बना लेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह। अब यहाँ पे हमें धागे को कट कर देना है, लॉक कर देना है। इस तरह देखिए हमारी पत्ती बन के तैयार है। अब इन धागों को भी बस पीछे की तरफ अच्छे से कवर कर देना है हमें। इस तरह देखिए मैंने धागों को अच्छे से पीछे की तरफ फंसा दिया। अब थोड़ा सा इन्हें हम फिनिशिंग देने के लिए ऐसे करेंगे। रोएं जो होती है ना वो जल जाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग लुक आ जाता है। आप चाहें तो पत्तियों को थोड़ा अगर टाइट करना चाहते हैं तो पीछे की तरफ ग्लू लगा के आप छोड़ दीजिए, अच्छे से ये पत्तियाँ टाइट हो जाएंगी, सीधी हो जाएंगी एकदम से।
और इस तरह हम सारे फ्लावर को भी जो भी हैं सबको ऐसे रोइन के जलाते हुए कर लेंगे। बहुत संभाल के आप करिएगा, जले ना ताकि धागा, बस हल्के हाथों से रोएं जला देने हैं। आप और अगर आप क्रोशिया का कोई भी आइटम जैसे टाइट करना चाहते हैं तो आप ग्लू की मदद से कर सकते हैं, या तो स्टार्च बनाते हुए, कॉर्नफ्लावर का स्टार्च बनाते हुए जो है बना के लगाते हुए भी उससे भी टाइट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कॉर्नफ्लावर का स्टार्च कैसे बनाते हैं उस पर भी वीडियो मैंने बनाई है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप वो वीडियो देख के बहुत ही आसानी से स्टार्च बना सकते हैं और अपने क्रोशिया के किसी भी आइटम पे लगाते हुए उसे फिनिशिंग लुक दे सकते हैं। थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा क्या, जितना आप थिक रखेंगे उतना अच्छा टाइट हो जाता है। बस उसको अच्छे से आपको उसके ऊपर अप्लाई करना रहेगा जो भी आप आइटम बनाएं। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने 1-2 फ्लावर 2 पत्तियां बना ली हैं। अब इन्हें चाहे आप ग्लू की मदद से चिपका सकते हैं, या तो जो है मैं इन्हें सुई की मदद से आपको लगा के दिखाती हूँ। सुई की मदद से लगाएंगे हम। देखिए मैंने सुई में धागा डाल लिया है। पहले हम पत्तियों को लगाएंगे और ये यहाँ पे देखिए ये चेन वाला हिस्सा है ना, इसको हम नीचे की साइड में रखेंगे ऐसे। 1 2 तीसरी ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ तक इस तरह हमें रखना है। थोड़ी सी पत्तियाँ बाहर की तरफ रहनी चाहिए और थोड़ी सी ये देखिए इस तरफ ऊपर की तरफ रहनी चाहिए। अब इसके ऊपर एक आपको फ्लावर ऐसे रखना है, इस तरह से देखिए बीचों बीच में हम पास करेंगे फ्लावर के, और एक इसमें हम मोतियाँ लगा लेंगे तो इसका लुक जो है और ही प्यारा सा हो जाता है मोतियाँ लगाने से। इस तरह बस इस तरह से हमें दूसरी तरफ की भी पत्ती और फ्लावर को लगा लेना है। ये देखिए चेन वाला जो है नीचे की तरफ करें, 1 2 3 तीसरी वाली डबल क्रोशिया तक इस तरह से। मैं जो है इसलिए आपको दिखा रही हूँ धागे से टाँके लगा के, फ़ौरन से हो जाएगा, ग्लू से चिपका के छोड़ेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको इस तरह से धागे से आप टाँके भी लगा के आसानी से तैयार कर सकते हैं। मोतियाँ लगाते हुए आप जो है, और किसी किसी के पास ग्लू होता है, किसी के पास नहीं भी होता है, तो आप इस तरह टाँके लगाते हुए बहुत ही आसानी से अपनी बास्केट तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए हमारी प्यारी सी माशाल्लाह से बास्केट बनके तैयार है। तो कैसी लगी आज की वीडियो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।